सकल गुण निधानम बानरानामुधीसम रघुपते प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोली राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र के, हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र की, माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, जय हो। दुर्गे मैया की, जय हो। सरस्वती माता की, गंगा मैया की, जय हो। गौ माता की, जय हो। संत भगवान की, जय हो। भागवत महापुराण की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। परीक्षित महाराज की, जय हो। राधा रमण सरकार की। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आज कथा का सप्तम दिवस यानी कि 7वां दिन। सप्तम दिवस की वेला में आज की बड़ी पावन कथा है। आज कथा का विराम लगा दिया जाएगा। तो जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो सभी भक्त भारी से भारी कथा संख्या में आने की कृपा करें। कथा अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ होने के लिए जा रही है। श्री राधे। दिल लगी कि दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोती हूँ कि मेरा दिल गया, पर तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया। श्री राधे। कि जिसने बर्बाद कर डाला, कि जिसने बर्बाद कर डाला, जिसने बर्बाद कर डाला, बुरी हालत हमारी है। वो बस बाके बिहारी
भीतर में बड़ी सूरत वो प्यारी है, वो बस बाके बिहारी है, वो बस बाके बिहारी है। सुन ले मोहना, सुन ले मोहना।
बोली गोविंद भगवान की, सांवरिया सरकार की जय हो। आज कथा का सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की वेला में हरिहर गंगा के किनारे 88,000 ऋषि मुनि बैठे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। एक दिन भोजराज कंस ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जी के निकट जब कि मथुरा जी के निकट जब पहुँचे श्री गोपाल, एक बगीचे में बही दिए बढ़ावे डाल। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरिया में कंस का सितारा मंद पड़ता जाता है और भगवान श्री कृष्ण का सितारा चौचंद होता चला जाता है। भोजराज कंस ने देखा, मन में सोच रहा है कि मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे लौट करके यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। आज भोजराज कंस जिस समय चिंता में बैठा हुआ है, तो भोजराज कंस देव ऋषि नारद जी इस समय मिलने के लिए जाते हैं। देव ऋषि नारद ने भोजराज कंस के चेहरे की तरफ देखा तो देव ऋषि नारद कंस से कहने लगे, महाराज दिन दिन तेरी है कंस राज, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। ऋतु है बसंत के खिलने की, पर कली सिकुड़ती जाती है। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों? यदि आपको किसी का भय है, किसी का डर है, शंका है कर कौन दुश्मन की, तो ढाबा करो हराई डारो। यदि भीतर से कछु रोग भयो, तो कहूँ वेद से दवा कराई डारो।
भोजराज कंस बैठा हुआ है। कहाँ चले महाराज, कहाँ जा रहे हैं? आके बैठ नहीं पाए कि घूमना प्रारंभ। बोली गोविंद भगवान की जय हो। सावरिया सरकार की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद ने कहा महाराज यदि आपको किसी का भय है, किसी का डर है, किसी दुश्मन का डर है, तो आप उन पर ढाबा बोल दीजिए। और यदि अंदर से आपको कोई रोग सता रहा है, कोई पीड़ा है, तो वैद्य जी से जाकर के दवा ले लीजिए। देवऋषि नारद की बात सुनकर के कंस ने कहा बात ये नहीं तो फिर क्या बात है? तो बोले बात ये है, वो छोड़ गया है गोकुल को। कंस ने कहा कि अब तक तो वो गोकुल नगरी में रहता था, लेकिन अब उसने गोकुल को भी छोड़ दिया। वो छोड़ गया है गोकुल को, जाने वृंदावन आबाद किया। देखो अहीर की बुद्धि को सारा मौजा बर्बाद किया। आज कंस देव ऋषि नारद को समझाता है, जिसके लिए मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, जिसके लिए न जाने मैंने क्या क्या किया, आज वही उसी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। देव ऋषि नारद ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एक पत्र लिख करके भेज दीजिए। पत्र लिखा तो भोजराज कंस पत्र को लिख करके देव ऋषि नारद के हाथों में देते। नारद जी ने पत्र लेकर के अक्रूर के हाथों में दिया और अक्रूर जी पत्र को लेकर के वृंदावन में बाबा नंद के हाथों में पत्र जैसे देते हैं। तो बाबा नंद ने पत्र खोल करके पढ़ा तो बाबा नंद की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद को रोता हुआ देख मैया यशोदा पहुंची। और उसी समय आज यशोदा मैया ने कहा नंद जी क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? बाबा नंद ने मैया को पत्र दिखाया तो मैया यशोदा रोने लगी। मैया यशोदा की रोने की आवाज सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे माँ तेरी आंखों में आंसू, तेने मेरे कारण उल्हाने सहे, दिल ने कहूँ ना है निठुरता धारी। हमारी हट हेट अनेक सही, सुन ले जसुमत मेरी महतारी। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहने लगे माँ आज तक मैंने तेरी आंखों में ये विलाप के आंसू नहीं देखे, मेरी हटों को सुना तब भी मैंने तेरी आंखों में ये आंसू नहीं देखे, लेकिन आज तेरे आंसू कुछ और ही कह रहे। माँ
मैया यशोदा ने भगवान को पत्र दिखाया तो भगवान कहने लगे, माँ इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो खुशी की बात है कि मेरे मामा ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे मामा ने मुझे बुलाया है, तो मैं अवश्य जाऊंगा माँ, तुम चिंता न करो। भगवान श्री कृष्ण जिस समय जाने लगे, सभी गोपियों को रोता बिलखता छोड़ दिया। मैया यशोदा रो रही है, नंगे पांव रथ के पीछे पीछे भाग रही है। बात गोपियों को पता चली तो गोपियां जाकर के कहने लगी, श्याम तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएंगे? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों जब कोई इंसान दुनिया छोड़ करके चला जाता है तब कैसे रहता है, यही सोच लीजिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोपियों ने कहा, श्याम हमने तुमसे प्रेम किया, कोई खेल नहीं खेला, हमने सबने तुमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते श्याम, यदि जाना है तो हम सबको अपने साथ लिए चलो। गोपियों ने ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम पागल हो चुके हो, अरे मैं ज्यादा दिनों के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। और जैसी ये बात सुनी तो उसी समय जवाब दिया कि श्याम तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, अरे तुम परसों तो क्या तुम कभी लौट के नहीं आओगे, हम सबको झूठा दिलासा देकर के जा रहे हो ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, नहीं गोपियों मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और वो भी तुम सबसे मैं क्यों झूठ बोलूंगा। मैंने अपनी गोपियों से कभी झूठ नहीं बोला। आज गाय बछड़े ग्वाल वाल और जो भगवान का जो सबसे प्रिय मित्र था ना मधुमंगल भी रोता हुआ भगवान के चरणों में गिर गया। श्याम आज तुम जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, कौन हमें माखन खिलाएगा, कौन हमारे साथ खेलने के लिए जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे सखाओ मैं क्या जीवन भर के लिए थोड़ी जा रहा हूं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण जिस समय सभी को दिलासा झूठा देने के बाद जब जाते हैं ना तो गोपियों को रोता बिलखता छोड़ करके चले गए। भगवान के जाते ही आज गोपियां मानो मृतक शरीर के समान हो गई। जाने की आहट मिलते ही यूं उदासी छा गई, सीने से जान निकल करके होठों पे आ गई। कौन है ब्रज में हमारा तेरे सिवा मोहन, कली जो कमल की खिली थी वो मुरझा गई। और गोपियां रो करके कहती है, ओ चले गए मथुरा का नाम, दिल तड़पा के, ओ चले
अपनी राधा को रुला के चले गए मथुरा खाना, चले गए मथुरा खाना, दिल तड़पा के क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के। बेरुखी दिखाई मुझको, तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल क्यों तोड़ा। बेरुखी दिखाई मुझको, तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल क्यों तोड़ा। कहना है कि विश्वास नहीं तेरे बिना जिंदा रह लेंगे हम, कि विश्वास नहीं तेरे बिना जिंदा रह लेंगे हम, चलो गम तो जैसे तैसे सह लेंगे हम। प्रीत की रीत ये अच्छी नहीं है मोहन, कि प्रीत की रीत ये अच्छी नहीं है मोहन, किसी को दर्द कहानी नहीं कह लेंगे हम। ओ बेरुखी दिखाई मुझको, तन्हा है छोड़ा, करते थे प्रेम तो फिर दिल क्यों तोड़ा। छल किया है तुमने झूठी, छल किया है तुमने झूठी, प्रीत को निभा के ओ क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के।
ओ मुरली की धुन को तरसती धरतियां आहें भरती नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती। मुरली की धुन को तरसती धरतियां आहें भरती नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती कि बाहों में बाहें डाल के रास रचाया है तुमने, कि बाहों में बाहें डाल के रास रचाया है तुमने, राधा के बिना आधा बताया है तुमने, पूरा होगा या अधूरा रहेगा मोहन, कि पूरा रहेगा या अधूरा रहेगा मोहन, मधुबन में हमें जो सपना दिखाया है तुम्हें। ओ मुरली की धुन को तरसती धरतियां आहें भरती नदियां ये नीर बहाकर मुझसे पूछा करती। आएंगे कबूरी कन्हाई आएंगे कबूरी कन्हाई बांसुरी बजाते क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के, क्या मिला बता दो अपनी राधा को रुला के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज गोपियां जिस समय रोती बिलखती हैं राधा को ये बात पता चली तो राधा बहुत रोती है। राधा गोपियों को शांत करती है। गोपियां और राधा सभी एक दूसरे के गले से लग कर के हृदय से लग कर के बहुत रोती है। आज राधा ने कहा श्याम कहाँ गए, तो गोपियों ने इशारा किया तो राधा दौड़ी दौड़ी जाती है। गोपियों को रोता बिलखता छोड़ करके राधा भगवान से मिलने के लिए जिस समय चली तो जाते जाते भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई। भगवान के रथ के सामने राधा जैसी खड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से कहने लगे रथ को रोकिए क्योंकि मेरी राधा मुझसे मिलने के लिए आई है। अक्रूर जी ने रथ को रोका तो उसी समय राधा भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि श्याम तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो ना, लेकिन याद रखना तुम ही कहते थे ना कि राधा के बिना श्याम आता है, और तुम बड़ी बड़ी जो कसमें खाया करते थे, बड़े बड़े जो वादे किए, आज हम सबको छोड़ करके चल दिए और सबको बता करके तुमने गवारा समझा, लेकिन अपनी राधा को बताना गवारा नहीं समझा। अपनी राधा को बगैर बताई छोड़ करके चल दिए श्याम। कैसे भूल गए अपनी राधा को। रो रो करके राधा श्याम से कहने लगी श्याम की याद तुमने मेरी भुलाई है। आज राधा श्याम से कहने लगी श्याम कैसे मुझे भूल गई। सबको बता करके आई लेकिन राधा को बताना गवारा नहीं समझा। याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई है, याद तुमने मेरी भुलाई
पहाड़ों से झरने को गिरते हुए देखा है। आंसू आंखों में अब नहीं आते, आंसू आँखों में अब नहीं आते। दिल के दरिया, दिल के दरिया, दिल के दरिया में बाढ़ आई है। दिल के दरिया में बाढ़ आई है। याद तुमने मेरी भुलाई 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 है। शाम तेरी, शमा तेरी, शाम तेरी ये बेवफाई है। शाम तेरी, ये बेवफाई है। याद तुमने मेरी भुलाई है। याद तुमने मेरी भुलाई है। ओ गाना तेरी ये बेवफाई है। शाम तेरी ये बेवफाई है। बोली गोविंद भगवान की, जय हो। सावरिया सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आज राधा भगवान श्याम सुंदर को ताने मारती है। भगवान श्याम सुंदर राधा से कहने लगे, राधा तुम चिंता न करो, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधा मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। तो राधा ने कहा, श्याम सबसे झूठ बोल करके आए, लेकिन कम से कम अपनी राधा से झूठ तो मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम परसों लौट करके नहीं आओगे। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, राधा बहुत समय हो रहा है, अब हमें जाने की आज्ञा दो। तो भगवान के बात सुनकर के राधा के हृदय से दिव्य ज्योति निकली, भगवान श्याम सुंदर के हृदय में समाई। और भगवान श्याम सुंदर राधा को रोता बिलखता छोड़ करके मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं। बोली गोविंद भगवान के। आज भगवान जिस समय मथुरा के लिए गए तो मथुरा नगरिया में जाकर के देखा भोजराज कंस का धोबी वस्त्रों को धो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के कहने लगे, धोबी मामा श्री राधे। आज भगवान श्याम सुंदर धोबी के पास में जाकर के कहने लगे, धोबी मामा क्या कर रहे हैं? बोले कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धोबी मामा मैं कृष्ण हूँ, क्या कर रहे हो? बोले दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? महाराज कंस के वस्त्रों को धो रहा हूँ। भगवान ने कहा तो वस्त्र मुझे भी दे दो ना। तो आज भगवान की बात सुन करके धोबी ने कहा, तेरी औकात है महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की? तू जानता नहीं ये भोजराज कंस के वस्त्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धोबी मामा
ये वस्त्र यदि कंस महाराज के हैं तो मैं कंस महाराज का भांजा हूँ। धोबी ने कहा होगा भांजा, मैं किसी भांजे को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ मैं महाराज कंस के वस्त्रों को धो रहा हूँ, यहाँ से चला जा अन्यथा मैं तुझे जान से मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण धोबी से कहने लगे, मैं सीधी साधी बात कहूँ और तू उल्टा सीधा कहता है। मेरे मीठे बचनों पर क्यों नालायक जहर उगलता है। भगवान श्री कृष्ण धोबी से कहने लगे, धोबी मामा मैं तुझसे कितने प्रेम से बात कर रहा हूँ और तू एक जहर उगलता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण इतनी बात कह पाते तब तक दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया तुम पीछे हटो, इस धोबी का वध मैं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके आज भगवान श्री कृष्ण जैसी दाऊ भैया की बात सुनते तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दाऊ भैया इस धोबी का वध आप नहीं मैं करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि इससे मुझे पुराना हिसाब किताब जो बाकी है वो पूरा करना है। पुराना हिसाब किताब मैं समझा नहीं। तो कहा कि पुराना हिसाब किताब ऐसा है कि त्रेता युग में, याद करो दाऊ भैया बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दाऊ भैया याद करो बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब मैं राम था आप लक्ष्मण थे तो उस समय यही धोबी था जिसने तुम्हारी भाभी सीता को लांछन लगाया। त्रेता में सीता प्यारी को जाई ने दोष लगाया था और तुम्हारी भाभी सीता का गर्भ धारण था। गर्भावती में लक्ष्मण भैया तुम ही ने बन पहुंचाया था। याद करो दाऊ भैया बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में जब मैं राम था आप लक्ष्मण थे उस समय भी यही धोबी था। उस समय तुम्हारी भाभी सीता को लांछन इसी धोबी ने लगाया। लेकिन त्रेता युग में मैं इसे दंड नहीं दे पाया क्योंकि मैं मर्यादा में था। अगर मैं धोबी को दंड देता तो पूरी प्रजा कहती कि राम ने राजा होने का फायदा उठा लिया। बात जब अपनी पत्नी के ऊपर आई तो अपनी पत्नी को घर में बिठा लिया और धोबी को दंड दे दिया। इसी जगह किसी और की पत्नी होती तो उसको दंड देते। इसी के मारे भगवान ने धोबी को दंड नहीं दिया बल्कि माता सीता को दिया। माता सीता गर्भ अवस्था में अपने पति से दूर हुई। गर्भ अवस्था में वन में जाकर के लक्ष्मण अर्धरात्रि के समय छोड़ करके आए और वन में जाकर के माता सीता के गर्भ से लब का जन्म हुआ। केवल लब का जन्म हुआ। उसको तो बनाया गया था
क्योंकि जब लब का जन्म हुआ तो माता सीता वन में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए गई। तो गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं वन में लकड़ियां एकत्रित करने के लिए जा रही हूँ, आप मेरे पुत्र की देखभाल करते रहना। माता सीता जाने लगी, गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं। तो माता सीता सोचने लगी कि गुरुदेव कहीं ध्यान मग्न हो गए तो मेरे पुत्र को कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए माता सीता लब को साथ लेकर के जाती है। अब इधर गुरुदेव ने देखा कि सीता ने मुझे अपने पुत्र को संभालने के लिए दिया, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, मुझे लगता है कोई जानवर उठा करके ले गया। तो इस बात से बड़े दुखी हो गए। तब उन्होंने कहा कि मैं सीता को क्या जवाब दूंगा। तब उन्होंने कूड़ा करकट घास फूस इकट्ठा किया और घास फूस से लब की भांति पुत्र को बनाया। माता सीता जब लौट करके आई तो देखा, गुरुदेव ने देखा कि लब तो सीता के साथ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो माता सीता ने उसका भी पालन पोषण किया। तब उनका नाम कुश पड़ा, क्योंकि वो घास फूस से बनाए गए थे, इसलिए उनका नाम कुश पड़ा। लेकिन माता सीता को गर्भ अवस्था में ही अपने पति से दूर क्यों होना पड़ा? गर्भ अवस्था में इस बात में भी माता सीता जब 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की, तो माता सीता को एक तोता और एक तोती ने कथा श्रवण कराई। कथा श्रवण कराने के बाद तोता और तोती ने कहा कि सीता, तुम्हारा विवाह बड़े होने पर भगवान श्री राम के साथ होगा। ये बात माता सीता ने सुनी तो तोती को पिंजरे में कैद कर लिया। तोती का गर्भ धारण था और कहा कि मैं तुम्हें उसी दिन कैद से छोड़ूंगी जिस दिन मेरा विवाह राम के साथ हो जाएगा। तो उसी पिंजरे में तोती की मृत्यु हो जाती है। माता सीता जब उसका दाह संस्कार करने के लिए बगिया में चली, तोते ने देखा कि मेरी पत्नी गर्भ अवस्था में मुझे छोड़ के चली गई, जिसने प्राण त्याग दिए। तो तोता ने माता सीता को श्राप दे दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझसे गर्भ अवस्था में दूर हुई, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी अपने पति से गर्भ अवस्था में दूर हो जाओगे। तो ये श्राप माता सीता को लगा हुआ था, इसलिए गर्भ अवस्था में दूर हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते, दाऊ भैया ये वही धोबी है, मैंने त्रेता में तो उसे दंड नहीं दे पाया, लेकिन अब द्वापर आ चुका है, अब मैं मर्यादा की सीमा में नहीं हूँ, अब मैं इसका वध करूंगा। भगवान आगे बढ़े कि आगे बढ़ के नाथ ने दयो तमाचा की, आगे बढ़ के नाथ ने दयो तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर, गयो अमर दुर्नीच प्रभु जी, गयो अमर दुर्नीच। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े, आगे बढ़कर के आगे बढ़ के नाथ ने दयो तमाचा की, लौट गया फिर भूमि पर,
गयो अमर दुर्नी। आज भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और आगे बढ़कर के भगवान ने धोबी के तमाचा दिया। धोबी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर जाता है और सीधा स्वर्ग लोक सिधार जाता है। बोले गोविंद भगवान की, सावरिया सरकार की। आज भगवान श्री कृष्ण ने धोबी का अंत किया और भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। आगे बढ़कर के भगवान मथुरा नगरिया में कुब्जा से भेंट करते और जिस समय कुब्जा से भगवान ने भेंट की तो जाकर के कुब्जा भोजराज कंस के तिलक करने के लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा की चिढ़ती मथुरा नगरिया में। कोई सुंदरी कहता तो चिढ़ जाती थी। कुब्जा ने कहा, मैं क्यों सुंदर, तू सुंदर, तेरा भैया सुंदर, तेरी माँ सुंदर, तेरा बाप सुंदर, तेरी बहन सुंदर। दाऊ भैया पास में खड़े। दाऊ भैया कहने लगे, बस कन्हैया, अम्मा बाप तक कब पाए। तो भगवान ने कहा, दाऊ भैया, इसने बुरा क्या कहा? अरे जिस माँ ने मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया हो वो माँ सुंदर नहीं तो कैसी है? जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया हो वो पिता सुंदर नहीं तो कैसा है? आपके जैसा भाई साथ देने वाला हो वो भाई सुंदर नहीं तो कैसा है? और इस सोनी कलाई में जो बहन राखी बांधे वो बहन सुंदर नहीं तो कैसी है? प्यारे, इसी जगह यदि कोई और होता तो बहुत झगड़ा होता, लेकिन भगवान कुब्जा के गलत शब्दों को भी प्रेम भरे शब्द मान करके स्वीकार करते हैं। झगड़ा यदि चाहो तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाएगा, यदि आप चाहो तो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, आपके हाथों में झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। और झगड़ा करना चाहो तो बात कुछ भी नहीं हो, छोटी सी बात उस पे भी झगड़ा हो जाएगा, बड़ी बात बन जाएगी, है ना? तो प्यारे, ये आपके हाथों में है। बुजुर्ग यदि गालियां भी देना तो आशीर्वाद समझ करके ये समझो कि गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दिया है, क्योंकि कभी कभी बुजुर्गों की गालियों में भी आशीर्वाद छुपा होता है, क्योंकि वो दिल से कभी गाली नहीं देते, और गाली देते भी हैं तो हमारे अच्छे के लिए देते हैं। इसलिए गालियों में भी आशीर्वाद समझना चाहिए। झगड़ा कभी घर में होगा ही नहीं। बोली बाके बिहारी लाल की। आज भगवान कुब्जा से तिलक करवाने के लिए कहते हैं। तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने की। जब सृष्टि की रचना की तो थोड़ा सा कूड़ा करकट बचा हुआ था, उसी को जोड़ करके ब्रह्मा जी को सिरजा था। ब्रह्मा जी ने कुब्जा को सिरजा, इसलिए वो 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा भगवान के तिलक करती है लेकिन मस्तक तक नहीं पहुंचती। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक पांव कुब्जा के पैर पर रखा, हाथ कुब्जा की ठोड़ी पे लगाया और झटका दिया तो कुब्जा एकदम से सीधी खड़ी हो जाती। बोलो गोविंद भगवान। कुब्जा सीधी खड़ी हो गई। आज कुब्जा जिस समय सीधी खड़ी हुई, मोहन के हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छभिमान भई।
हट गया एकाएक परदासा, वो दासी देवी समान भई। कुबिजा इतनी सुंदर बन जाती है, बहुत सुंदर। अब तो कुबिजा जिस समय तिलक करती है, मन ही मन में भगवान को पति मान लिया, भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा बोली गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो भोजराज कंस ने कुबिलिया पीड़ा हाथी को खड़ा कर रखा था भगवान को मारने के लिए। तो भगवान तो गए, भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिसने सबको बनाया उन्हें कौन नष्ट कर सकता है। भगवान गए, भगवान ने कुबिलिया पीड़ा हाथी की सूंड पकड़ी और जैसे ही सूंड पकड़ करके चारों दिशाओं में घुमाया, आकाश में छोड़ दिया, प्राण निकल गए। बोले गोविंद भगवान की। अंत में जाकर के मुष्टिक और चाणूर के पास में पहुंचे और मुष्टिक चाणूर के पास जाकर के भगवान पहलवान थे, दोनों पहलवानों से दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते, युद्ध में मुष्टिक चाणूर का वध किया और वध करने के बाद भगवान श्याम सुंदर अंत में अनंत राक्षसों को कंस ने खड़ा कर रखा था, भगवान सभी का अंत करते गए। अंत में जाकर के भोजराज कंस के पास में पहुंचे। बोली सावरिया सरकार की। भगवान जाकर के कहा भोजराज कंस के पास में पहुंचे तो भोजराज कंस ने कहा मामा देख मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। मामा तूने बहुत पाप कर लिया, अब इससे आगे तुझे पाप मैं करने नहीं दूंगा। भोजराज कंस हंसने लगा, ये तुच्छ सा बालक मुझे मारेगा? मैंने तो समझा न जाने कितना बड़ा योद्धा है, लेकिन ये तो बहुत छोटा सा निकला। आज भगवान ने कहा मामा तेरी ये हंसी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं, आज तेरा अंत होगा ये निश्चित है। कंस कृष्ण की बातें सुनकर के डरने लगा और सोचने लगा, आंखों में आंसू भर के। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात बस एक रात की कहानी है सारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम,
तक ये कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये एक रात मानो युगों से बड़ी है। ये देवकी के धीरज की अंतिम कड़ी है, ये देवकी के धीरज की अंतिम घड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी। बिना प्राण के देह कैसे जिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे कृष्ण कृष्ण अब तो आ भी जाओ, कहे कृष्ण कृष्ण अब तो आ भी जाओ। दिखाओ दर्श अब ना इतना रुलाओ, दिखाओ दर्श अब ना इतना रुलाओ। कि रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी, कि रो रो के मर जाए मैया तुम्हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की कहानी है सारी, बस एक रात की कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्री कृष्ण जाकर के भोजराज कंस के पास में पहुंचे। कंस से जाकर के कहा, मामा तूने बहुत पाप किया, अब मैं तुझे पाप करने नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कंस टंगे आके नहीं, अभी नहीं, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। कथा तो पहुंच चुकी है, इसलिए हमने पहले ही कह दिया था कि भैया तैयारी रखो। आइए एक छोटा सा भजन बोल लेते। राधे श्री राधे, जय राधे। राधे
जय श्री राधे। श्री राधे। साउंड वाले भैया कहाँ गए? राधे जय श्री राधे। श्री राधे। और ध्यान दें, कंस को जो मारेंगे, कंस को मारने वाले बबलू भैया और पिता का नाम राम शरण। बबलू भैया। राधे जय श्री राधे। जय श्री श्याम। जय जय पावन वृंदावन धाम। बिरहा बिरह की बावरी और गाय रही बिरहा बिरन के गीत। श्री राधे। राधे जय श्री राधे। बिरहा बिरह की बाबुरी और गाय बिरहा बिरह की बाबुरी और गाय रही बिरहा बिरन के गीत। तन न स्तन की तनिया चुभ रही निर्मोही की प्रीत। प्रीत किए अत दुख मिले और ये कैसी नीत अनीत। बाजी लग गई श्याम सो सकी हार होए आजीत। जो मैं